नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। बात करेंगे मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। सैटरडे संडे मार्केट के अंदर हॉलीडे था। फ्राइडे को मार्केट एक साइडवेज था, बट साइडवेज बुलिश था। निफ्टी 88 पॉइंट क्लोज हुआ था। बैंक निफ्टी 237 पॉइंट क्लोज हुआ था। फिन निफ्टी 95 पॉइंट क्लोज हुआ था। मिड कैप निफ्टी 35 पॉइंट क्लोज हुआ था। सेंसेक्स 300 पॉइंट क्लोज हुआ था। आज है जून मंथ का लास्ट डे। ये कह सकते हैं कि आज की जो कैंडल क्लोज होगी वो मंथली कैंडल क्लोज होगी। ग्लोबल मार्केट को एक बार देखेंगे, TIFI डाटा को देखेंगे। अभी गाइज आप वीडियो देख रहे हो तो अभी आपका ना गुड मूड होगा। अभी आप उठे हो, अभी आपका गुड मूड होगा। जैसे ही वीडियो देखोगे 9 बजे आपका मार्केट ओपन हो जाएगा। दिस इज़ बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ओके, एंड दिस इज़ फुल्ली एजुकेशनल चैनल, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। जैसे कि गोल्ड अभी अपसाइड गया था, रिवर्सल आ रहा है गोल्ड, तो गोल्ड का भी मैंने अभी आपको जस्ट अभी नाउ आपको ये इस तरह से आपको सपोर्ट रजिस्टेंस सारी चीज़ें आपको भेजता हूँ। चाहे क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सारी चीज़ों का। दिस इज़ लर्निंग एजुकेशनल सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वो है सिर्फ एंड सिर्फ लर्निंग एजुकेशनल। ओके, ध्यान रखिएगा गाइस। बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कई दिन एक साइडवेज था, कई दिन साइडवेज के बाद बाहर निकला, सीधा अगले रेजिस्टेंस पे पहुँचा। और ये जो है ना गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 100 पॉइंट है, ये 100 पॉइंट है। ये 100 पॉइंट जो है वो है गैप फिलिंग के, गैप फिलिंग के, ठीक है ना। निफ्टी क्लोजिंग हुआ है 25,637 और जो गैप फिलिंग जो नज़र आ रहा है विग मिला करके वो है 25,745, 25,750 एवरेज मान लो राउंड ऑफ में। DIFI डाटा नॉर्मल है, ज़्यादा ना तो बुलिश कह सकते हैं ना बियरिश कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्राइडे का, लेकिन आप कैंडल्स को देखोगे, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, डेली टाइम फ्रेम पे भी ब्रेकआउट होगा, मंथली टाइम फ्रेम पे भी, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो सभी टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरह से बाहर निकल रहा है, ठीक है। RSI भी इस तरह से बाहर ही निकल रहा है। तो सब तरह से आपका मार्केट जो है वो है पॉजिटिव नज़र आ रहा है। देखो, मार्केट बुलिश होने का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन रॉकेट ही बने। हमेशा एक चीज़ याद रखना गाइस कि कभी भी मार्केट अगर देखो यहाँ पे ये डोजी बना तो ये एक लाल टॉप पे ओपन होकर डाउन कैंडल बनी, दूसरे दिन फिर गैप अप होकर इस तरह से क्लोजिंग हुआ, मतलब कि यहाँ एक रीटेस्ट भी हुआ। तो हमें रीटेस्ट भी चाहिए होते हैं ऐसी जगह पे। रीटेस्ट होकर अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये गैप फिलिंग आज मार्केट कर देता है और गैप फिलिंग करने के बाद इस तरह से ब्रेकआउट आया मार्केट के अंदर कभी भी, तो गाइस मज़ा आ जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। अगर गैप फिलिंग नहीं कर पाया, गैप फिलिंग नहीं कर पाया और मार्केट रिजेक्शन आया, तो हम ये कह सकते हैं कि हम वापस अपनी ट्रेंड लाइन पे जा सकते हैं। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और तीसरी जो चीज़ आती है वो ट्रेंड, बोले तो ट्रेंड लाइन। ये चीज़ें, तीन चीज़ें आपको बनाना आना बहुत ज़रूरी है। आप भी ये बना सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट एक ट्रेंड में है। ये मार्केट देखो बियर ट्रैप किया था, ये देखो एक टैरिफ की न्यूज़ की वजह से इस तरह से था, लेकिन तुरंत रिकवर कर गया। तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन के अंदर है। अगर मार्केट ट्रेंड को फॉलो करेगा, ये देखो इस तरह से मार्केट ऊपर गया था, ऊपर गया था इस तरह से, अगर इस तरह से ऊपर जा चला भी जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे साइडवेज होकर ट्रेंड को टच कर सकता है। तो मार्केट कुछ भी कर सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस गैप फिलिंग के ऊपर की तरफ जाए या फिर गैप फिलिंग को टच करके रिवर्सल आए। तो दोनों में भी अपने को गाइस फायर ही है, दोनों में कोई टेंशन की बात नहीं। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है ग्लोबल मार्केट के अंदर, डाउ जोन्स जो है वो 261 पॉइंट चल रहा है प्लस में, ठीक है। डाउ जोन्स फ्यूचर, ये पॉजिटिव बात है। गिफ्ट निफ्टी 16 पॉइंट नेगेटिव है, लेकिन निफ्टी है 25,640 के आसपास।
और गिफ्ट निफ्टी है 25,765 के आसपास। वैसे साइडवेज का बोल रहा है, लेकिन ये अंतर रहता नहीं है। हो सकता है ओपन होने के बाद, हो सकता है ओपन होने के बाद 25,640 से सीधा ये 765 के आसपास आ जाए निफ्टी, डायरेक्ट ओपन होते ही। ठीक है, तो मार्केट जो ओपनिंग हो रहा है ना अभी, वो हो रहा है कंफ्यूजिंग ओपनिंग। ठीक है, साइडवेज ओपनिंग, कंफ्यूजिंग ओपनिंग कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये डाटा में डिफरेंस है, डाटा में डिफरेंस है। और ये 16 पॉइंट नेगेटिव होते हुए भी 25,765 पे है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है गाइज, तो ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओपन होते ही मैच होता है, मार्केट ऊपर भागता है निफ्टी, तो गाइज हम ये कह सकते हैं गैप फिलिंग देखने को मिल सकता है। अगर साइडवेज होता है तो देखो, साइडवेज होता है तो निफ्टी कहाँ पे है, निफ्टी है अभी 25,637 पे, और वो कहाँ पे है, गिफ्ट निफ्टी वो है भैया 25,765 के आसपास। यहाँ पे डायरेक्ट गैप फिलिंग, मतलब 150 पॉइंट ऊपर, या तो निफ्टी यहाँ पर 150 पॉइंट ऊपर ओपन हो तब ये डाटा मैच हो। साइडवेज ओपन होता है तो निफ्टी कोशिश कर सकता है इस तरह से यहाँ पे पहुँचने की। ये बात दिमाग में रखिएगा। ये लर्निंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये एक्सपीरियंस ही बताएगा। एवरीडे आप उस गिफ्ट निफ्टी को, इनको देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, ऐसे समझ में नहीं आएगी। बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है, ऑलरेडी अपसाइड के लिए रजिस्टेंस बना चुका हूँ। और बैंक निफ्टी के अंदर ये देखेंगे गाइस चीज़ें, एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ यार चीज़ें बुलिश नज़र आ रही है। तो अब मैं आता हूँ तुरंत 15 मिनट पे, तुरंत 15 मिनट पे आता हूँ। सबसे पहले आता हूँ भैया निफ्टी के अंदर। ये निफ्टी का पुराना गैप फिलिंग है। अगर निफ्टी कहीं पे भी इसके बीच में ओपन होता है तो गाइस कंफ्यूज क्रिएट करेगा लेकिन इसके ऊपर ओपन होता है, बुलिश रहता है, तो हम थोड़ा प्लस में रहेंगे। और अगर इस क्लोजिंग के नीचे 600 के नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो हम थोड़े बियरिश की तरफ नज़र आएंगे। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट, याद रखिएगा। ये साइडवेज रेंज पहले से ही है गाइस, 12 बजे से ही मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था, है ना, 12 बजे से ही साइडवेज हो गया यहाँ पे। और अगर इस तरह से आपको दिखाई देगा तो हम प्लान करेंगे। ठीक है ना गाइस, 600 का डाउन आएगा तो ही हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, जो कि अपना सपोर्ट रहेगा इस ओपनिंग का, ये वाला, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सपोर्ट ये रहेगा निफ्टी का मॉर्निंग सेटअप। ठीक है, अच्छा गैप अप हो जाता है, मान लो कि निफ्टी ने डायरेक्ट गिफ्ट निफ्टी को फॉलो कर दिया, तो हम गैप फिलिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये गैप फिलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे यहाँ पर मार्केट ओपन होकर इस तरह से रॉकेट भागे या फिर यहाँ पे होकर इस तरह से डाउन आए, तो ये गैप फिलिंग बाकी है, लेकिन ये कर देता है तो गाइस मज़ा आ जाए। और ये भी हो सकता है पूरे दिन साइडवेज होकर इस गैप फिलिंग को इस तरह से पूरा पैक करे पूरे दिन में, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड के लिए जब तक 57,500 का रजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, मैं अपसाइड के लिए प्लान नहीं कर सकता। और जब तक 57,300 का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, मैं डाउन साइड के लिए प्लान नहीं कर सकता। इसके बीच में मैं रहूँगा भैया साइडवेज, साइडवेज रहूँगा। और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा रिस्पेक्ट रखूँगा इस सपोर्ट की। भले ही है गैप, भले ही 75 पॉइंट का हो, लेकिन 75 पॉइंट भी कभी कभी गेम बदल देता है। तो जब तक ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिव नहीं होते, हम फायर नहीं करते। बात करते हैं गाइस, BTC इथेरियम अच्छा वर्कआउट किया, कल ब्रेकआउट आया, आपको मैसेज भेज दिया था। ब्रेकआउट के बाद या रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया। गोल्ड के अंदर रेजिस्टेंस ब्रेक होने की फुल्ली तैयारी चल रही है। इसका भी मैंने आपको अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर कर दिया है कि इसके अंदर भी भाई यहाँ पर इसके अपसाइड एंड इसके डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने भेज दी है, ठीक है ना। ओके गाइस, ओके।